आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शहीद होने वाले एहलकारों को जबरदस्त खिराज अकीदत। फोरम का फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना अहम जरूरत है। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत उमर अयूब, शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और जरताज गुल शामिल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस चौकी अडियाला मुंतकिल। राजा बशारत और मलिक अहमद चट्ठा भी अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। केस की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। PTI रहनुमाओं ने 9 मई की मंसूबा साजी की। कारकुनान को जलाओ घिराव के लिए उकसाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 23 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी मुल्जिमान में शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, मुराद सईद के नाम शामिल। कैसे कह दूं सैकड़ों लोग मरे। अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की अलीमा खान से तकरार। आपने 12 अमवात ही क्यों बताई? अलीमा खान का बैरिस्टर गौहर से सवाल। जो तफसीलात हैं उसमें बगैर तस्दीक कैसे इजाफा कर सकते हैं? बैरिस्टर गौहर का जवाब। अलीमा खान ने कहा, आपको मालूम है हमारे कितने लोग लापता हैं? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, मेरे पास 12 अमवात के अलावा कोई मुसद्दिका इतला नहीं। सलमान अकरम राजा ने भी बैरिस्टर गौहर की हिमायत की। सियासी क़यादत का खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी पर तशवीश का इजहार। गवर्नर हाउस पेशावर में होने वाले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। APC के बाद गवर्नर फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पिछले साल की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी में इजाफा हुआ। 70 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके। एलामिया में इलाके की मादनियात और वसाइल की लीज की तफसीलात फराहम करने का मुतालबा भी किया गया है। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती। जस्टिस मंसूर अली शाह का 6 दिसंबर का जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत में लिख दिया फुल कोर्ट बुलाने की दरखास्त। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की जाए। आईनी तरमीम पर फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। मौलाना फजल रहमान से सेनेटर फैसल वावडा की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बातचीत। फैसल वावडा और मौलाना के दरमियान आईनी और सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। फैसल वावडा की आमद से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर नई पेशरफ्त की तवक्को। ICC ब्रॉडकास्टर्स की दुबई में मीटिंग। ब्रॉडकास्टर्स का ऑफिशियल शेड्यूल मांगने का ICC पर दबाव। ICC को 7 दिसंबर तक डेडलॉक खत्म होने की उम्मीद। पाकिस्तान और भारत को नए फॉर्मूले पर बातचीत के लिए 2 रोज का वक्त दे दिया। पाकिस्तान का अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार। नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन आखिरी मरहले में। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। नई इमारत के 4 फ्लोर्स भी देखे। नई बिल्डिंग में इनक्लोजर्स बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल हैं। शायकीन पहली बार मुनफरिद लेजर लाइट्स शो से भी महजूज होंगे। अदालत को एतमाद में लेकर निजकारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, निजकारी करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने PIA निजकारी केस निपटा दिया। सेनेटर परवैशा खान की जेर सदारत कायमा कमेटी बराए IT का इजलास।
चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफा का वीपीएन पॉलिसी पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। चेयरमैन पीटीए ने कहा, इंटरनेट वीपीएन की वजह से स्लो नहीं, 1 जनवरी से वीपीएन की लाइसेंसिंग शुरू कर देंगे। वजीर ममलिकत आईटी शीजा फातिमा ने कहा, पीका के तहत वीपीएन बंद कर सकते हैं। पीका कवानीन में तरमीम ज़ेरे गौर है। अप्रैल में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जाएगी। रुकने पंजाब असम्बली की तनख्वाह 5 लाख और सूबाई वजीर की तनख्वाह 10 लाख रुपए होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली भी 10 लाख वसूल कर सकेंगे। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 8 लाख रुपए माहाना होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 6, मुआविनीन और मुशीरों की तनख्वाह माहाना 7 लाख रुपए होगी। तनख्वाहों में इजाफे का बिल जल्द असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। अस्करी क़यादत का शहीद मोहम्मद अकरम को खिराज अक़ीदत। जहलम में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने फूल रखे। मुल्क भर की मसाजिद में कुरान खानी और दुआएं। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करती। मेजर मोहम्मद अकरम ने 1971 में पाक भारत जंग में हिली के महाज पर जाम शहादत नोश किया। सिंध में तालीमी साल 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात 15 मार्च से होंगे। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 15 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। कॉलेजेस में नया तालीमी साल 1 अगस्त 2025 में शुरू होगा। मौसम सरमा और गर्मा की तातीलात का पुराना शेड्यूल बरकरार। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी, इसराइल के वहशियाना हमले जारी। अलमवासी पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग। बेघर फलस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। 20 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 50 से तजावुज़ कर गई। रफा में भी फसाई हमला, 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 44,521 हो गई। अफगानिस्तान में खवातीन पर मेडिकल तालीम हासिल करने पर पाबंदी लगा दी गई। अफगान क्रिकेटर राशिद खान का इजहार मायूसी। खवातीन पर मेडिकल तालीम हासिल करने के खिलाफ फैसले पर सख्त मौक़िफ़। तालिबान हुकूमत से सख्त फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। जंग में सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के 344वें उर्स की तकरीबात। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाज़िरी। हजरत सुल्तान बाहू ने 63 बरस तक लोगों में इल्म और फ़क्र के मोती बांटे। नस्ल परस्ती के खिलाफ जिद्दोजहद की अलामत। बाबाए नेल्सन मंडेला की 11वीं बरसी। नस्ली असबियत को शिकस्त देने वाले अजीम रहनुमा ने कश्मीर को मुतनाज़ा खित्ता और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को अपना हीरो करार दिया। 1993 में अमन के नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मिट्टी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मिट्टी की अहमियत को उजागर करना है। माहिरीन कहते हैं, ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल और इसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने से आने वाली नस्लें इसकी ज़रख़ेज़ी और अफादियत से फ़ायदा उठा सकेंगी। मिज़ानिगार पतरस बुखारी को रुखसत हुए 66 बरस बीत गए। कई तसानीफ में पतरस के मज़ामीन बेहद मकबूल हैं।